भील कभी कमजोर नहीं था। और हमारे मारवाड़ी में तो कहते हैं भील भगवान का डील है। भील जो है वो भगवान का डील है। अगर भगवान के शरीर के दर्शन करना है तो भील के दर्शन कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भील भगवान का स्वरूप है, बाबूजी का स्वरूप है। बाबूजी को भगवान लक्ष्मण का स्वरूप माना जाता है। रामदेव जी को राम का स्वरूप, बाबूजी को लक्ष्मण का स्वरूप, शेष भगवान का अवतार है, वही माना गया है। या थोड़ा सा दूर ही बाबूजी महाराज का जो वीर स्थली है, जहाँ पर सिर कटा था, वहाँ पर वैसे तो भोगिया होते हैं, परंतु बाबूजी भोगिया नहीं हुए। बाबूजी देव स्वरूप पे हुए हैं। और बाबूजी का इतिहास मैं बचपन से ही मेरा बहुत ही उनके साथ लगाव रहा है और भील सवार से भी लगाव रहा है। और कहते हैं रामदेव जी ने मिलिया देखा, वे मिलिया मेघवार, और बाबूजी ने मिलिया देखा क्या भील मिलिया। ठीक है ना? तो यह भील थोड़े भीलोरे मैंने बहुत ही बड़ो काम करियो है। और वो कहते हैं ना, तुलसी तुलसी क्या करे तुलसी बन का घास, मेहर भई रघुवर की तो हो गए तुलसी दास। तो यही जो रामानंदी है आज, उससे पहले आप जैसे ही एक सज्जन व्यक्ति थे। ठीक है ना? आप जैसे ही नौकरी करते, आप जैसे ही घर परिवार चलाते, परंतु ऐसे ऐसे आचार्य महामंडलेश्वरों की, संतों की कृपा हुई तो आचार्य महामंडलेश्वर बने। और आचार्य महामंडलेश्वर से बहुत महापुरुषों की कृपा हुई तो विश्व गुरु की उपाधि आपको मिली। और आपके आश्रम में आकर जगत गुरुओं ने, शंकराचार्यों ने और संतों ने, महंतों ने आकर पदवी दी। तो पदवी वैसे ही नहीं देते, छीनो भी रखवा ना दे मकान माते, तो पहले कहीं दे क्या करो भीत। क्या भीत कह रही है? सीनो भजन झाले जड़ी है कोई आर खाली गोबरी भीत करी है, अनुमान सीनो दर्द जुड़ जाए ना। तो ऐसे ही हमारे संत समाज भी, महापुरुष भी, शंकराचार्य भी, आचार्य भी देखते हैं कि ये कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे ज्ञानी है, कैसे ध्यानी है, कैसी पद प्रतिष्ठा है, कितना भक्त बल है, कितना जन बल है, कितना धन बल है, और कितना वैभव बल है, और कितना तपोनिष्ठ है। उसके बाद में उनको पदवी दी जाती है। तो ऐसे हमारे रामानंद जी महाराज को ज्यादा तो मुझे नहीं हुआ होगा, तो 10-15 साल तो हो ही हो गए देखते हुए। और हम रोजाना लड़ते भी रहते हैं। ठीक है ना? और लड़ते तो इतना है कि एक दूसरे को गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, परंतु थोड़ी देर में वापसी हो जाते हैं। तो जहाँ रामानंद दिखेगा वहाँ स्वामी अक्रिय भी दिखेगा, और जहाँ स्वामी अक्रिय दिखे वहाँ रामानंद भी दिखेगा। और ये तो हमारे है ही हैं, जो हमारे डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जी, इनका तो वर्द हस्त हमारे ऊपर है ही है। तो इसीलिए सज्जनों, हम आपसे एक ही जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि आप भील समाज विकास करें। उसका रास्ता अगर नहीं जानते हो या जानते हो तो हमें बता दो कि हमें यारो रास्ता जाना जो पीढ़ियों विकास कर दिया हूँ, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं जानता वो तो आचार्य महामंडलेश्वर विश्व गुरु जी महाराज के चरणों में आकर आप निवेदन करें कि हम समाज को ऊर्ध्व गति की ओर कैसे ले जाएं, समाज का विकास कैसे हो, भविष्य में समाज
आगे कैसे बढ़े। ये छुआछूत और भेदभाव, ये सारी बीमारियां जो है अब इस समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, मर जाओगे। आज की बात बताऊं, आपने भीलो भीलो में भी बंटवारो आ तो मैंने आज ही था। मारे एक ठेकेदार था भील है अभी भी, तो मैंने कहा अरे भाई मैं सामूहिक सम्मेलन में जा रहा हूँ, चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। तो फिर हमने कहा सूर सागर वाले विश्व गुरु जी भी वहाँ पहुंच रहे हैं और हम भी बोले सूर सागर वाला भील तो अलग है, सूर सागर वाला भील तो अलग है। अरे मैं कर गेला भाई, अलग अलग करने तो है, खत्म हो गया। अब पहलगाम में जो ओटे तो हिंदू नाम में मारियो है, ओटे ओटे को भील ने या हरिजन ने या राजपूत ने नहीं मारियो, ओटे तो जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसकी हत्या हुई है। तो ऐसे ही भाई या तो कलमा सब याद कर लो, ठीक है ना, पादरी ने बुला लो, कलमा याद रखो, तो जब गोली लेना हो उठे कलमा पढ़ जाना पड़े तो फिर जान बच जावे, और नहीं तो फिर बाबूजी महाराज की तरह भालो ने बौण लेन रहना तैयार, जो अपन हम नहीं आ सके। तो वास्ते सजनों, अपने जीवन में मैंने जात पात में मैंने नहीं पढ़ के आज के समय की क्या है मांग कि जात पात की करो विदाई, बोलो जात पात की करो विदाई, जात पात की करो क्या हुआ? आज गई प्यार भोजन जी क्या बोले जे, हमारा तो क्या होता खाना जी नहीं बोल सके, भोजन जी मुड़ा जरूर बोल सके। और अंग्रेजों जो नियम है ना, वो भाई बोलियो अच्छो बोलियो कि भाई हमारा बूढ़िया माई और जगह खाना जीव लो। अरे भाई बूढ़िया माई के बहुत मैंने खुशी हुई, पर तो खानो कहते हमें बड़ी दुख हुआ। क्यों कि बूढ़िया माई तो दोपहरी करता, चारों करता, बारू करता, तो दोपहरी करता हो के वो शब्द तो बहुत बढ़िया। अरे कहता ग्रैंडफादर खाना खाइए, तब तो ठीक थी। ग्रैंडफादर तो भाई इंग्लिश में, तो खाना इंग्लिश है, अपने तो बारवाड़ी में मैंने कही है कि भोजन प्रसाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे एक बात और कहना चाहूँ कि विश्व गुरु जी महाराज हमेशा अपने समाज को भलो करने वास्ते दिन रात लागुड़ा है हमेशा, और दुनिया में एक दूसरे की काट भी घनी करनी है बैठा है, एक दूसरे को पगो माते भी नहीं पावे, पर तो अपन मोड़ो ध्यान नहीं देना। अपने तो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई रहे, चाहे कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, एक बट के रहे, एक जुट रहे। एक लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, परंतु लकड़ी और बारों में तो कोई नहीं तोड़ सके। परंतु मुझे बड़ी खुशी हुई कि भील समाज रो सामूहिक विवाह मेरे जीवन में पहली बार देखा। अन्य समाज के लोगों के तो सामूहिक विवाह मैंने सुने, देखे, गया हूँ, आशीर्वाद दिया, परंतु भील समाज का परसों हमारे आचार्य श्री विश्व गुरु जी महाराज ने मेरे को बोला कि आंगनवा में एक भील समाज का सामूहिक विवाह है और महामंडलेश्वर जी आपको चलना है। वैसे बहुत सारा काम, आज पूरा दिन है ना, भूखा भजन में हो गोपाल ले अपनी कंठी वाला, मारे घरे आई जमती, थारे घरे चूल्हो बाड़े जमती नहीं गिरने तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब है 11 बजे आ जाओ तो भोजन कर लो,
11 बज गई तो 2 बज गई है फिर 4। तो कहने का मतलब है भोजन से कोई भूखा नहीं है सजना, भाव का भूखा हूं मैं। भाव एक सार है, भाव से भजो तो भाव से मेरा पार है। तो इसीलिए सजनों बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने सामूहिक विवाह का बीड़ा उठाया और 12 जोड़े जो नवविवाहित इस नव जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे विश्व गुरु जी सबकी ओर से आशीर्वाद और उनका नव जीवन खूब भगवान राम लक्ष्मण की तरह, सीताराम की तरह जीवन चले और प्रेम बढ़े और आप भी समाज हमेशा विकास करे और बाबूजी महाराज के नाम से आप जो पहचाने जाते हो बहुत आगे ऐसा काम करे और बाबूजी के साथ साथ में विश्व गुरु रामानंद जी महाराज के नाम से भी पहचाने जाए। हरिद्वार, मथुरा, काशी, वृंदावन में जाए तो कौन है कि मैं रामानंद जी का शिष्य हूँ, रामानंद जी का भक्त हूँ, सूर सागर का भक्त हूँ। जैसे बाबूजी के भक्त कहलाते हो कि जहाँ भी जाएंगे मैं बाबूजी का भक्त हूँ, वहाँ उसको जाते बतानी पड़ती है। बाबूजी का भक्त यानी ये भील है, क्या मैं रामदेव जी का भक्त हूँ। तो वो जैसे हमारे महाराज श्री आचार्य जी बता रहा हूँ, मंडेश्वर जी, राजस्थान में, जोधपुर में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में हमारे एक पढ़ होती है, पढ़ बाबूजी महाराज की पढ़ होती है। तो वैसे फुट बोलिया करे मारवाड़ी में तो बाबूजी की फुट। तो बाबूजी फुट जो होती है वो भील समाज के बिना बाबूजी प्रसन्न नहीं होते और केवल अधिकार भीलों को ही है। बाबूजी की पढ़ बात जो है कोई किसी प्रेस से नहीं बनती है, वो हाथ की कला से ही भील समाज की लड़की बनाती है, वही मान्य होती है। तो ऐसे भील समाज को बाबूजी खूब आपको बल दे, धन दे, बल दे, यश दे और समाज की प्रोग्रेस हो और समाज आगे बढ़े और संतों का खूब खूब आशीर्वाद, नवविवाहित जोड़ों को भी खूब खूब आशीर्वाद और हर साल ऐसे आप सामूहिक विवाह करते रहे और संतों को बुलाते रहे, विश्व गुरु जी को बुलाते रहे और आशीर्वाद लेते रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। मैं हूँ गायिका, हमेशा चराने वाला। तो आप लोग गायों तो खेतों में रात का भी होगा, घरों में रात का भी होगा, तो गायों की सेवा खूब करो, क्योंकि गाय हमारे सनातन की धुरी है और गाय बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। खेत जो है हमारे अच्छा, बहुत बढ़िया बात, गाय के लिए चारा रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा हूँ कि गाय के गोबर से खेत जो है उर्वरा बढ़ती है। आजकल खेतों में जो यूरिया है, टाइफाइड है, ये डाल डाल के खेत की उर्वरा खत्म कर दी है, खेती बंद हो गई है, खेत बीमार हो गए हैं। इन खेतों की बीमारी को दूर करने के लिए गाय का गोबर खेतों में डाले, बकरी की भिंगनी डाले, भेड़ की भिंगनी डाले और गाय का गोबर से, मूत्र से खेत की उर्वरा बढ़ेगी, बीमारी दूर होगी और स्वस्थ अन्न मिलेगा और स्वस्थ जल मिलेगा और स्वस्थ दूध मिलेगा, तो हमारा जीवन भी चलेगा। इसीलिए विवाह के साथ साथ में गाय की सेवा जरूर करें। आपकी गौशाला गांव में है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप गायों की सेवा करने का जरूर प्रयास करें और इसके साथ साथ रोजाना का एक चाय का पैसा गाय के लिए जरूर निकालें। बस आपको न्योता है, अगर गाय नहीं संबंधी हो किसी से तो जोधपुर में आपकी 3 जगह गौशाला चल रही है। पाल रोड पर 2 चल रही है, महादेव गौशाला मेन रोड पे और एक आरती नगर में आनंद धाम गौशाला, पाली रोड काकाड़ी में स्वामी ज्ञान सुखपान गौ सेवा संस्थान, वहाँ 700-800 गोवंश है हमारे पास।
अगर आपके भी कोई नहीं समझता हो, नहीं सेवा कर सकते हो तो आप वहाँ लेकर आए और उसकी सेवा होगी, जरूर पधारे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।